अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड गेम स्टूडियो। मेरा नाम है अहमद हसन और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लाइट्स के बारे में बताऊंगा। अब ब्लेंडर के अंदर लाइट्स क्या होती हैं और किस तरीके से हम लाइट्स को यूज़ करती हैं, लाइट्स की टाइप क्या होती हैं, वो सारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आप लोगों को ब्लेंडर के एनवायरनमेंट में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले लाइट्स होती क्या हैं। अब वो जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि लाइट्स होती क्या है, कि अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को देखना है रियल वर्ल्ड के अंदर भी, तो आप लोगों को भी पता है कि लाइट्स का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी तरह जब हम कोई एनिमेशन या किसी तरीके की गेम एसेट्स या कोई भी चीज़ मूवी बेशक बना रहे हैं ब्लेंडर के अंदर, तो हमें लाइट्स वगैरह चाहिए होती हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। अब लाइट्स ऐड किस तरीके से करनी है। यहाँ आपने 3D व्यू पोर्ट के अंदर आकर शिफ्ट ए और यहाँ से आपको ऐड के पैनल के अंदर दिखेगा लाइट्स, और उसके अंदर ये सारी लाइट्स आपको नज़र आएँगी। अगर मैं इसमें से किसी पर भी क्लिक कर दूँगा तो वो ऐड हो जाएँगी वहाँ पर। अब आपने सीन के अंदर लाइट ऐड कर लिया, लेकिन आप लोगों को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कि लाइट्स का सिर्फ़ ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है लेकिन लाइट नज़र नहीं आ रही। तो अगर आपने वो चीज़ देखनी है तो आपको उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा ताकि आपको पता चले कि लाइट उस पे पड़ भी रही है कि नहीं पड़ रही। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल मंकी हेड ले आऊँगा और इसको किसी डायरेक्शन में रोटेट कर लूँगा। अभी भी यहाँ देखो आप लोगों को लाइट शो नहीं हो रही। अब लाइट भी अगर आपने देखनी है तो आपको या तो मटीरियल प्रीव्यू में जाना पड़ता है या फिर आपको रेंडर व्यू में जाना पड़ता है। तो अभी मैं मटीरियल प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा और आप देखोगे कि अभी भी लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ रही है। तो अगर यहाँ पर ये मोड्स के आगे आऊँगा, डिस्प्ले मोड्स के, तो यहाँ मुझे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ रहा है। मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से आकर लाइटिंग में सीन लाइट्स को ऑन कर दूँगा। अब जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया और नीचे वाले को भी ऑन कर दूँगा, तो यहाँ देखो कि अब ये लाइट वर्क कर रही है। तो अगर मैं इसको किसी जगह मूव कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एमिट कर रही है। अब मैंने अगर इस लाइट की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, लाइक मैंने इसके कलर चेंज करने हैं, मैंने इसकी इंटेंसिटी चेंज करनी है, तो वो किस तरीके से करूँगा? अगर आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ पैनल में आओगे, उसके सबसे लास्ट पर आपको एक बल्ब का आइकन नज़र आ रहा होगा। मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो मेरे पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। लाइक मैं इधर से आकर इसका कलर चेंज कर सकता हूँ और नीचे इसकी इंटेंसिटी वगैरह पावर कितनी रखनी है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे 240 मैंने कर दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लाइट क्रिएट कर दी। और नीचे आकर रेडियस के कितना इसका ये सॉफ्ट शैडोज़ हैं, सॉफ्ट लाइट करना है, हार्ड लाइट करना है, वो नीचे सारी प्रॉपर्टीज़ ब्लेंडर हमें देता है। तो ये थी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लाइट्स, कि लाइट ऐड कैसे करनी है, लाइट देखनी कैसे है और लाइट्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। तो अब बात करते हैं ब्लेंडर के अंदर लाइट्स की कितनी कैटेगरी हैं। अब मैं आप लोगों को बारी-बारी कैटेगरीज़ के बारे में भी बताता हूँ और उनके अंदर जो लाइट्स हैं वो कौन-कौन सी हैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले सीन लाइट्स के बारे में। आप शिफ्ट ए और लाइट्स में आकर कोई भी लाइट यहाँ पर ऐड कर लो, वो मैटर नहीं करता, आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लाइट ऐड करता हूँ। अब यहाँ मैंने एक पॉइंट लाइट ऐड की है। अब पॉइंट लाइट क्या करती है, वर्ल्ड स्पेस के अंदर एक पॉइंट क्रिएट कर देती है और वहाँ से वो लाइट एमिट करना शुरू करती है। तो आप ये हिसाब लगा लो, एक बल्ब समझ लो इसको। तो ये उस तरीके से वर्क करती है और जैसे मैंने बताया आप लोग इसकी यहाँ लास्ट में प्रॉपर्टीज़ के अंदर आकर यहाँ से इसका कलर और जो मर्ज़ी चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इधर आप लोगों को शैडो ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन मिलता है, कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के शैडोज़ ऑन करने हैं या ऑफ करने हैं, वो आप इधर से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये था पॉइंट लाइट के बारे में। अब नेक्स्ट आता है सनलाइट। अब सन के नाम के अंदर ही इसकी एक्सप्लेनेशन है, कि जिस तरह रियल लाइफ के अंदर सन वर्क करता है कि वो एक जगह से आता है और दूसरी साइड पर जाता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन से वो ऊपर लाइट एमिट कर रहा होता है। तो उसी तरह ये भी इस तरह एक बीम सी इसने क्रिएट की हुई है। जिस डायरेक्शन में ये बीम है, उसी डायरेक्शन में ये लाइट एमिट करता रहेगा। इधर से आगे मैं शैडोज़ ऑन करता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखोगे मैं लाइट रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करती है। और इसकी भी सेम वही चीज़ें हैं, इंटेंसिटी और कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है स्पॉटलाइट। अब स्पॉटलाइट के नाम के अंदर भी इसकी एक्सप्लेनेशन है। मैं जैसे स्पॉटलाइट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये एक स्पॉटलाइट की तरह, टॉर्च वगैरह की तरह की ना एक स्पॉटलाइट क्रिएट कर रही है। लेकिन आप जो देखोगे कि इसके अंदर ज़रा आपको 2 अलग प्रॉपर्टीज़ भी मिली हैं। इसके अंदर आप साइज़ इसका स्पॉटलाइट का इंक्रीज़ कर सकते हो, इसकी ब्लेंडिंग सॉफ्ट, हार्ड, वो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो और इधर से इसकी भी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद आती है एरिया लाइट्स। अब एरिया लाइट्स आप समझ लो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइट्स में से एक लाइट्स ब्लेंडर की ये है। वैसे इतनी ज़्यादा हैं नहीं लाइट्स,
तो एरिया लाइट्स क्या है, आप रेक्टेंगल और यहाँ पर आकर शेप्स वगैरह चेंज कर सकते हो कि इतने एरिया में से लाइट्स वगैरह आ रही हों। तो मैं यहाँ से आकर कोई दूसरी चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क सेलेक्ट किया है तो इसका जो ये फॉल ऑफ है वो सर्कल हो गया है। मैं लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो इसकी टोटली ये चेंज हो जाती है शेप, और स्केयर के अंदर आऊँगा तो ये वापस स्केयर की शेप में आ जाएगी। तो ये थी सीन लाइट्स कि ब्लेंडर के अंदर 4 सीन लाइट्स होती हैं और वो मैंने आप लोगों को बारी-बारी बता दी हैं कि क्या-क्या होती हैं। अब सेकंड कैटेगरी ब्लेंडर के अंदर आती है वर्ड्स लाइट्स की। अगर आप लोगों ने देखनी है कि वर्ड्स लाइट्स होती क्या हैं, आप यहाँ पर ऊपर आओगे सिंपल मटीरियल प्रीव्यू में और आगे ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा होगा और यहाँ देखो जो मैंने पहले टिक किया हुआ था सीन वर्ड्स को, इसको ऑफ कर दूँगा और आपके पास यहाँ पर ये एक बॉल सा आ रहा है, इसको बेसिकली एचडीआर बोलते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो मेरे पास और भी तरह-तरह के इस तरह स्फीयर से आ रही हैं, एचडीआर आई से आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर आकर वर्ड ओपेसिटी को ऑन कर दूँगा और ब्लर ऑफ कर दूँगा, अब आप देखोगे कि मेरे इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट है। अब ये एनवायरनमेंट में अगर आप खड़े होगे तो ज़ाहिर-सी बात है इस एनवायरनमेंट की लाइट आपके ऊपर पड़ रही होगी और ये पूरा एक सीन की लाइट्स आपके ऊपर पड़ रही होती हैं। तो अगर मैं इधर से आके ये सीन चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं किसी और सीन पर क्लिक करूँगा तो देखो कि इसके ऊपर लाइट भी टोटली चेंज हो गई है कि जिस हिसाब से इन्वायरमेंट लाइट आप पर इफेक्ट कर रही है उसी तरीके की आपको यहाँ पर लाइट आपके ऊपर शो हो रही है। तो इधर से अगर मैं यहाँ पर मैं स्टूडियो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो जिस तरीके से स्टूडियो लाइट्स हैं उस तरीके से मेरे इसके ऊपर लाइट्स अमिट हो रही हैं, पड़ रही हैं। और यहाँ पर अगर चेंज करता रहूँगा तो जिस हिसाब से इन्वायरमेंट है उसी हिसाब से लाइट है। तो इसको इन्वायरमेंट लाइट्स बोल लो या वर्ल्ड्स लाइट्स बोल लो, ये एक ही बात है। तो अगर आपने चेंज करनी है, अपनी कस्टम इमेज लगानी है या कस्टम इन्वायरमेंट लाइट्स लगानी है तो वो किस तरीके से लगानी है। अब खुद की एच या वर्ल्ड लाइट लगाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पर आते हो, यहाँ पर एक वर्ल्ड का आइकन नज़र आ रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ देखो कलर और स्ट्रेंथ आ रहा है। मैं स्ट्रेंथ को 1 कर देता हूँ। मैंने इसको 0 खुद किया हुआ था ताकि मैं आप लोगों को सीन लाइट्स के बारे में बता सकूँ। और यहाँ पर कलर के येलो डॉट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो एनवायरनमेंट टेक्सचर लिखा आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ जो इमेज लगती है ना, वो एक स्पेशल टाइप की इमेज होती है जिसको हम HDRI लाइट बोलते हैं, हाई डायनामिक रेंज इमेजेस। तो वो कहाँ से डाउनलोड करनी है? तो आपको याद हो मैंने आप लोगों को ये पॉली हेवन नाम की एक वेबसाइट बताई थी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को टेक्सचर्स बताए थे कि डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आप साइट पर देखोगे तो यहाँ पर HDRIs भी आप लोगों को मिलेंगी। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास देखो डिफरेंट तरह के वर्ड्स आ रही हैं। मैं इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी इधर कैटेगरीज में भी इसको सर्च कर सकता हूँ कि मुझे चाहिए आउटडोर, इनडोर, वो सारा यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे इनडोर चाहिए, मैंने यहाँ आकर ये वाली इमेज डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद जहाँ पर भी वो इमेज पड़ी है मैं इधर ओपन पर कर दूंगा क्लिक और इसको ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर टेक्सचर लगाने के बाद भी इमेज या मेरा वो इन्वायरमेंट लाइट मुझे शो नहीं हुई। तो मैं इधर वापस आऊँगा, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सीन वर्ड पर क्लिक कर दूंगा। अब जो इमेज मैंने डाउनलोड की थी वो मेरी यहाँ पर शो होने लग पड़ी है। तो ये थी वर्ल्ड लाइट। अब लास्ट पे आती है मैश लाइट। अगर आपने कोई शेप क्रिएट किया और आप चाहते हो कि वो आपका एक लाइट सोर्स बन जाए तो उसके लिए आप क्या करते हो, ब्लेंडर को बताते हो कि ये मेरा लाइट सोर्स है, ठीक है, तो तुम इससे लाइट एमिट करो। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, न्यू मटेरियल ऐड करो और यहाँ सरफेस का ये जो प्रिंसिपल BSDFR है इसको क्लिक करो और यहाँ पर आकर एमिशन यानी कि एमिट करनी है मैंने चीज़, मैं इसको क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आकर मैं इसकी इंटेंसिटी वगैरह कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और इसको सिर्फ रखता हूँ तो यहाँ से आकर मैं इसकी इंटेंसिटी वगैरह कम ज़्यादा कर सकता हूँ और यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। तो ये किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर ये लाइट एमिट वगैरह करवा सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोगों की मैश लाइट इस तरीके की आ रही है और वो शो नहीं हो रही तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग यहाँ सेकंड ऑप्शन पर जाओगे, रेंडर, सेकंड ऑप्शन आ रहा है रेंडर का, इस पर आओगे और यहाँ लिखा आ रहा होगा रे ट्रेसिंग, इसको क्लिक करोगे तो आपकी वो लाइट मैश लाइट शो होने लग पड़ेगी। लेकिन ये याद रखना ये परफॉर्मेंस कॉस्ट करती है। अगर आप लोगों के पास लो GPU है तो ये आप लोगों को तंग करेगी। सो अब बात करते हैं कि अगर हमने ये चेयर है, इस मॉडल को अब हमने एक प्रॉपर स्टूडियो एनवायरनमेंट में रख के इसको लाइटिंग वगैरह करनी है ताकि हम इसकी फाइनल आउटपुट देख सकें। क्योंकि जब हम किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट वगैरह आता है कि हमने ये प्रोडक्ट क्रिएट करना है, हमारी ये चेयर है, किसी भी तरीके का वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, तो आप लोग उसको रेंडर वगैरह करके देते हुए चीज़। तो अब अगर हमने इसको एक प्रॉपर अपने मॉडल को प्रॉपर क्लाइंट के लिए रिप्रेजेंटेशन देनी है तो हमें रेंडर निकालना पड़ेगा।
तो मैं इसको स्टूडियो में रखने के लिए जिस तरह स्टूडियो के अंदर एक बैकड्रॉप होता है इस तरीके का, वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरी जो चेयर है वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रही है। अब मेरे पास यहाँ पर 2 हल हैं कि मैं इसको एनवायरनमेंट लाइट के साथ लाइटिंग कर लूँ इसकी। वो मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर आप एनवायरनमेंट, यहाँ पर वर्ल्ड पर आते हो, इधर कलर और एनवायरनमेंट टेक्सचर पर क्लिक कर दोगे और इधर से आकर जो आपकी इमेज है, आपने स्टूडियो का एनवायरनमेंट अगर आप लोगों ने HDR इमेज डाउनलोड की है, जैसे मैंने यहाँ पर करके रखी हुई है, तो मैं मटेरियल प्रीव्यू पर जाता हूँ। तो यहाँ देखो किस तरीके से लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। एक मेरे पास ऑप्शन ये है कि इस तरीके से मैं इधर लाइटिंग कर लूँ, और एक दूसरा ऑप्शन है जिस तरह रियल लाइफ में स्टूडियोज़ वगैरह सब्जेक्ट को लाइटिंग करते हैं, मैं उस तरीके से कर सकता हूँ। वो कैसे कि लाइट्स वगैरह का यूज़ कर लूँ। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस टाइम सॉलिड व्यू के अंदर हूँ, ताकि आप लोगों को मैं लाइट्स बता दूँ कि किस-किस जगह पड़ी हुई हैं। मैं इस टाइम 3 पॉइंट लाइट टेक्नीक यूज़ कर रहा हूँ जो स्टूडियोज़ के अंदर यूज़ की जाती है। तो यहाँ सबसे पहले मेरी आती है की लाइट, उसके बाद मेरी आती है फिल लाइट और लास्ट पर आती है एक रिम लाइट इसको बोलते हैं, कि एक मेरी जो लाइट है वो इस साइड से सब्जेक्ट को लाइटिंग प्रोवाइड करेगी, एक जो उसके शैडोज़ आ रही होंगी दूसरी साइड पर उसको कंट्रोल करेगी, और तीसरा मेरी रिम लाइट है वो जो पीछे से इसको एक बैकग्राउंड से सेपरेट करेगी वो लाइट। तो मैं इसको बारी-बारी ओपन करके दिखाता हूँ उसके अंदर लाइटिंग मोड के अंदर। तो इस टाइम यहाँ से आया, ये मटेरियल प्रीव्यू में चला गया। इस टाइम देखो यहाँ पर कोई लाइट शो नहीं हो रही। तो अगर यहाँ पर मैं पहले अपनी लाइट ऑन करता हूँ, इसको बोलते हैं की लाइट। अब इस की लाइट की वजह से ये जो शैडोज़ आप देख रहे हो, अब इसको फिल करने के लिए मैं यहाँ पर एक फिल लाइट का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ देखो कि ये फिल लाइट किस तरीके से वर्क कर रही है, और लास्ट पर आती है रिम लाइट जो कि मेरे सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से एमिट करेगी, यानी कि लाइटिंग यहाँ प्रोवाइड करेगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो कि इस साइड पर वो लाइट है, तो वो इसको पीछे से एमिट कर रही है। अगर मैं आप लोगों को पास जाके दिखाऊँ, ये इस तरीके से वर्क कर रही है। तो जब आप लाइटिंग वगैरह करके आप अपने मॉडल की आउटपुट निकालते हो, रेंडर करते हो, तो वो कुछ इस तरीके का रेंडर आता है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सी लाइट टेक्नीक यूज़ करनी है या आपकी नीड कौन सी है, टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो लाइटिंग की कोई एक टेक्नीक नहीं है, लाइटिंग की थ्योरी है। आप लोगों को जब लाइटिंग की थ्योरी के बारे में पता होगा कि अच्छा जी एक सब्जेक्ट को लाइट करना है, किस तरीके से करना है, और वो सारी जो चीज़ें आप लोगों को आइडिया हो जाएँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को पता होगा कि ब्लेंडर के अंदर हम लोगों ने लाइट्स किस तरीके से यूज़ करनी है। सो अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करो कि किस तरीके से आप लोगों ने लाइट्स यूज़ करनी है और क्या-क्या करनी है, तो टोटली आप पर है। सो ये था लाइटिंग के बारे में ब्लेंडर के अंदर की लाइट्स होती क्या हैं, ब्लेंडर के अंदर कितनी कैटेगरी की लाइट्स हैं और किस-किस तरीके से यूज़ करनी है, और हमने लास्ट पर अपनी चेयर को किस तरीके से लाइट्स लगाकर एक आउटपुट निकाली है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रेंडर्स के बारे में बताऊँगा कि रेंडर करना किस तरह है। कि आप लोगों ने लाइटिंग भी कर ली, अब कैमरा लगाकर हम लोगों ने उसकी एक फाइनल आउटपुट निकालनी है, तो किस तरीके से निकालनी है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाएं और उसको ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर।